हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट होंगे। और फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, इसके पार्ट क्या होते हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है फैलोपियन ट्यूब। माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है फैलोपियन ट्यूब के ऊपर। तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? दरअसल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड थर्ड होता है असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे बाहर से जो देखा जा सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जैसे वो होता है लिविया माइनोरा, लिविया मेजोरा, मम्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, ये सारे जो पार्ट होते हैं वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और जब हम बात करते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वो होता है यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, ये हैं जो इन्हें हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्रेस्ट को रखा जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब यानी कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक ऑर्गन होता है फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, यही मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला। आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे एक इमेज देख पा रहे हो। फ्रेंड्स, ये जो साइड में 2 ट्यूब दिख रही हैं आपको निकली हुई, ये है फैलोपियन ट्यूब। ये मस्कुलर ट्यूब होती है नियर द ओवरीज एंड कनेक्टेड टू द यूट्रस। ये ओवरी के नियर पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें ओविडक्ट बोलते हैं और ये यूट्रस से कनेक्ट होती हैं। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। ये 4 पार्ट पाए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब की 2 ओपनिंग होती है। एक जो इंटरस्टिशियल की तरफ है उसे हम यूटेराइन ओपनिंग के नाम से भी बोलते हैं क्योंकि ये यूट्रस में ओपन होती है। एंड सेकेंड जो है वो ओवरी की तरफ ओपन होती है, इसलिए इसे हम ओविडक्ट या पेल्विक ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उसके अंदर कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो ओवम को ओवरी से लेकर के एम्पुला पार्ट तक आते हैं और एम्पुला से यूट्रस तक लेकर जाते हैं। इसी तरीके से इजैकुलेट स्पर्म अगर यूट्रस तक पहुंचता है तो फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया होते हैं वो स्पर्म को लेकर के एम्पुला तक आते हैं और ओवम के साथ फर्टिलाइज कराते हैं। यानी कि फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग जो ओवरीज के तरफ है ओवम को लेकर के आती है और एक ओपनिंग जो यूट्रस के तरफ है जिसे यूटेराइन ओपनिंग बोलते हैं वो स्पर्म को लेकर के आती है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट होता है एम्पुला, जो कि मैंने इसके 4 टाइप में बताए हैं, आप इमेज में भी अच्छे से देख पा रहे हो। ये होता है एम्पुला पार्ट और यहीं पे ओवम और स्पर्म मिल करके फर्टिलाइज होते हैं। यही फर्टिलाइज ओवम एंड स्पर्म सीलिया के थ्रू यूट्रस में जाते हैं और इम्प्लांट होते हैं। वहाँ पे इस फर्टिलाइज ओवम और स्पर्म का इम्प्लांटेशन होता है जिसे हम बाद में जाइगोट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक फैलोपियन ट्यूब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किस चीज़ में? एक तो ये कि ये ओवम को मूव कराता है, स्पर्म को मूव कराता है एंड सेकंड की एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन कराता है। और ये फर्टिलाइजेशन के लिए भी फैलोपियन ट्यूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी किसी फीमेल्स में अगर इनफर्टिलिटी देखा जाता है तो उसका रीज़न ये भी होता है कि हो सकता है उनके फैलोपियन ट्यूब में सीलिया एब्सेंट है, जो ओवम और स्पर्म को मूव नहीं करा रहे हैं, उनका एक अच्छे से सही जगह पे यानी एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे हैं। या हो सकता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है ये एक होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, तो हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब की दोनों दीवारें आपस में चिपकी हुई हैं। तो ऐसे सारे कुछ कंडीशंस हैं जो कि एक एबनॉर्मलिटीज़ है, वो अगर किसी लेडीज़ के फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है तो वो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। नंबर में 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। इसका वाइडेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट एम्पुला होता है। फैलोपियन ट्यूब को कई सारे नाम से भी जानते हैं, जैसे मुलेरियन डक्ट, सैल्पिंग्स, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे इसके नाम होते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे सेल्पिंजाइटिस का टर्म देते हैं। और अगर किसी फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना पड़ता है, उसमें कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या कोई प्रॉब्लम है, तो जब फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं तो इसे सेल्पिंजेक्टमी के नाम से जानते हैं। लास्ट पॉइंट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक फीमेल में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे हम बोलते हैं रूबिन टेस्ट। काफ़ी बार जब कोई कपल या एक लेडीज़ ये कंप्लेन लेकर के आती है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही है, तो काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कुछ हार्मोनल्स हो गया, थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया, काफ़ी सारे टेस्ट जो है वो देखे जाते हैं कि इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या हो सकता है। तो उसी के साथ एक रूबिन टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है जो ये देखने के लिए करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है या नहीं, सीलिया प्रेजेंट है या नहीं, कहीं फैलोपियन ट्यूब की दोनों वॉल जो है वो आपस में चिपकी हुई तो नहीं है, कहीं उसमें स्पेस नहीं है जो ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं होने देती है। तो ये एक रूबिन टेस्ट भी
परफॉर्म किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फेलोपियन ट्यूब के बारे में बताया है। होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए आप नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरी वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आपको मिलेगी और आप मेरे सारी वीडियोस को वॉच कर पाओगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।